तो मेरे प्यारे युवा साथियों, एक बार पुनः मैं आप लोगों को इस कक्षा में स्वागत करता हूं। आइए एक बार फिर से हम अपनी आंखें बंद करें और अपने हाथ जोड़ें। हम ईश्वर से प्रार्थना करें उनके आशीष एवं कृपाओं के लिए। हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए, इस घड़ी के लिए, इस पल के लिए जब आपने हम सबको सुरक्षित रखा है। और आज जब हम एक बार फिर से इस कक्षा में आए हैं, हे प्रभु, आप हमारे युवा साथियों के ऊपर अपनी आशीष एवं कृपाएं बरसाइए, जिससे आपकी आशीष एवं कृपाएं प्राप्त कर आज की इस कक्षा में ध्यान लगा सके, मन लगा सके, और इस प्रकार से जो आज इनको पढ़ाया जाता है उनको इनके जीवन में ये लागू कर सके। हम ये प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। तो मेरे प्यारे युवा साथियों, एक बार फिर से मैं आप सभी का तहे दिल से हमारी इस कक्षा में आपका स्वागत करता हूं। तो पिछली बार मैंने क्लास के अंत में आप लोगों को कुछ प्रश्न दिए थे और मुझे पूरा विश्वास है कि आप उन प्रश्नों को याद कर आए होंगे। आपने उन सभी प्रश्नों को ज़रूर घर जाकर पढ़ा होगा। जो पहला प्रश्न मैंने आपको दिया था वह है कि पवित्र धर्म ग्रंथ श्रम के बारे में क्या कहता है। पवित्र धर्म ग्रंथ श्रम के बारे में क्या कहता है, और इसका जिक्र उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 1 वाक्य 27 और 28 में हम पढ़ते हैं कि ईश्वर ने मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाया। ईश्वर ने मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाया। उन्होंने उनको कहा, फलो फूलो और पृथ्वी पर फैल जाओ, और इस प्रकार उसे अपने अधीन कर लो। तुम समुद्र की मछलियों, आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर विचरने वाले सब जीव जंतुओं पर शासन करो। यह अधिकार ईश्वर ने मनुष्य को दिया, और मनुष्य इस अधिकार को अपने श्रम के जरिए, परिश्रम के जरिए, मेहनत के जरिए पूरा कर सकता है। तो पवित्र धर्म ग्रंथ श्रम के बारे में यही कहता है कि हमारे जीवन में हम सबको परिश्रम और मेहनत करना है। जो दूसरा प्रश्न प्यारे युवा साथियों मैंने आप लोगों को दिया था वह यह है कि कार्य एक बुलाहट है, वो कैसे? कार्य एक बुलाहट है, वो कैसे? इसका उत्तर हम देखते हैं कि कार्यों के द्वारा ही मानव अपने प्राकृतिक गुणों का विकास करता है। कार्यों के जरिए ही मानव अपने प्राकृतिक गुणों का विकास करता है और स्वयं के लिए ईश्वर की योजना को पूर्ण करता है। स्वयं के लिए ईश्वर की योजना को पूर्ण करता है, और इसीलिए कार्य एक बुलाहट बन जाती है। तीसरा प्रश्न जो मैंने आप लोगों को दिया था वह है, प्रभु यीशु ने किस प्रकार श्रम को गरिमा प्रदान की? प्रभु यीशु ने किस प्रकार श्रम को गरिमा प्रदान की? तो हम सबसे पहले ये देखते हैं कि प्रभु यीशु ने स्वयं कठिन परिश्रम किया और उन्होंने श्रमिकों के प्रति सम्मान प्रदर्शित किया, और इसका जिक्र हम पवित्र धर्म ग्रंथ में देखते हैं कि किस प्रकार से ईश्वर ने मनुष्य को, जो मछुआरे थे, उनको अपना शिष्य बनाया, और इसीलिए उन्होंने जो श्रमिक थे उनके प्रति अपना सम्मान प्रदर्शित किया। जो चौथा प्रश्न मैंने आप लोगों को दिया था वह है, श्रम के फल को सूचीबद्ध कीजिए। श्रम के फल है वह कौन कौन से हैं? तो प्यारे युवा साथियों, जब हम श्रम करते हैं तो हमारा शरीर सशक्त बनता है, हमारा शरीर सशक्त बनता है और हमारी प्रतिभाओं में वृद्धि होती। जब हम श्रम करते हैं तो हमारे प्रतिभाओं में वृद्धि होती है और हमारे हृदय प्रसन्नता से भर जाते हैं। हमारे जो हृदय है वो प्रसन्नता से भर जाते हैं और हमारे परिवार संपन्न हो जाते हैं, और इस प्रकार हम गरिमामय जीवन जी सकते हैं। तो इस प्रकार से ये श्रम के फल हैं। प्यारे युवा साथियों, इस प्रकार से मुझे यकीन था, विश्वास था कि आप लोग, जो मैंने प्रश्न आप लोगों को दिए थे, उन प्रश्नों को आप पढ़कर
आएंगे और ज़रूर आज आप उन सभी प्रश्नों को पढ़कर आए हैं। तो इस प्रकार से हम इन प्रश्नों का जवाब देकर यह हमारे जीवन में सीखते हैं कि हमारे जीवन में हमें बेहद मेहनत करना है, परिश्रम करना है। मेहनत के बलबूते हम उपलब्धियां हमारे जीवन में, कामयाबियां हमारे जीवन में हासिल कर सकते हैं। आज हम एक नए अध्याय की शुरुआत करेंगे। प्यारे युवा साथियों, आज हम एक नए अध्याय की शुरुआत करेंगे और उस अध्याय का नाम है, उस पाठ का नाम है प्रेम और लैंगिकता। उस अध्याय का नाम है प्रेम और लैंगिकता। मुझे विश्वास है, मुझे मालूम है कि इस नए अध्याय में आप लोग बहुत ही रुचि दिखाओगे, क्योंकि इस प्रकार का ये शीर्षक है। इसका नाम है प्रेम और लैंगिकता। अधिकांशतः हम देखते हैं बहुत सारे युवा जो टीवी के सामने अपना बहुत सारा समय व्यतीत करते हैं। आजकल के ज़माने में, इस युग में हम देखते हैं कि बहुत सारे युवा लोग टीवी के सामने अपना समय व्यतीत करते हैं। और हम क्या देखते हैं टीवी में? हम चलचित्रों में प्रेम के दृश्य, कामुक घटनाएं, बलात्कार, हिंसा, झूठा प्यार, उत्तेजक घटनाएं आदि सब हम टीवी में देखते हैं। और जो हम देखते हैं, हम सोचते हैं कि हम सपनों की दुनिया में जी रहे हैं। हमारे जीवन में विशेषकर जो युवा साथी इन दृश्यों को देखते हैं, वो समझते हैं कि वो सपनों की दुनिया में वो जी रहे हैं। और इस प्रकार से जो टेलीविज़न पर, जो टीवी पर देखते हैं, वे क्या समझते हैं कि वास्तव में ये वास्तविक घटनाएं हैं। और इन घटनाओं को वास्तविक घटनाएं मानते हुए वे जो वहाँ पर जो पात्र होते हैं, उन पात्रों के समान अपना रहन सहन, अपनी वेशभूषा और मूल्यों को ढालने लगते हैं। तो प्यारे युवा साथियों, बहुत सारे युवा लोग टीवी के सामने अपना समय बिताते हैं और वहाँ पर हिंसा, झूठा प्यार, उत्तेजक घटनाएं, बलात्कार, इन सभी को देखते हैं और जीने का प्रयास करते हैं। सपनों की दुनिया में रहते हैं। इनको वास्तविक घटनाओं के रूप में वे स्वीकारते हुए मानते हैं और इस प्रकार से उनके अनुसार जीने लग जाते हैं। तो ये सच्चाई है, ये वास्तविक घटनाएं हैं और ये सब आज के इस युग में हो रहा है। तो आप लोग जब टीवी देखते हैं, टेलीविज़न देखते हैं, आप लोग ज़रूर ध्यान देना। अब प्रेम और लैंगिकता में हम यह देखते हैं कि मानव विकास कैसे होता है। मानव विकास, तो जब हम बाल्यावस्था में होते हैं, आप सभी जानते हैं, आप सभी ने अनुभव किया होगा कि जब हम बाल्यावस्था में होते हैं तो लड़के और लड़कियां बेहिचक साथ साथ अध्ययन करते हैं। तो बाल्यावस्था में लड़के और लड़कियां साथ साथ अध्ययन करते हैं, साथ साथ खेलते कूदते हैं, साथ साथ कार्य करते हैं, साथ साथ मिलते जुलते हैं। तो जब बाल्यावस्था में होते हैं तो ये सारी गतिविधियां हम साथ साथ करते हैं, हम मिल के करते हैं। लेकिन जैसे ही आयु बढ़ती है, हम विपरीत लिंग से दूरी बनाना प्रारंभ कर देते हैं। जैसे ही हमारी आयु बढ़ती है, हम विपरीत लिंग से दूरी बनाना प्रारंभ कर देते हैं। लेकिन जब किशोरावस्था आती है, जब किशोरावस्था आती है, उस समय में हमारे शरीर और स्वर में परिवर्तन का हम अनुभव करते हैं। हमारे शरीर में हम परिवर्तन महसूस करते हैं, हमारे स्वर में भी परिवर्तन हम महसूस करते हैं। और उस समय क्या होता है? अभी तक तो हम विपरीत लिंग से दूरी बनाकर रखते हैं, लेकिन उस समय विपरीत लिंग के प्रति हमारा आकर्षण हो जाता है। एक प्रकार का आकर्षण हम अनुभव करने लगते हैं। और अब तक हम अभिभावकों की बात मानते हैं, हम हमारे गुरुजनों की बात मानते हैं, लेकिन इस उम्र में, इस आयु में हम क्या करते हैं? हम अभिभावकों और गुरुजनों से प्रश्न पूछने लग जाते हैं। हम उनसे प्रश्न पूछने लग जाते हैं और हम स्वयं सोचना पसंद करते हैं, स्वयं निर्णय लेना पसंद करते हैं और हम नहीं चाहते हैं कि कोई दूसरा व्यक्ति हमारे जीवन के ऊपर नियंत्रण रखे। हम चाहते हैं कि हम हमारे हिसाब से जिएं। कोई दूसरा व्यक्ति, हमारे अभिभावकगण हो या हमारे गुरुजन क्यों ना हो, वो हमारे जीवन पर नियंत्रण न रखे। हम ऐसी ही कामना करते हैं, ऐसी
उम्र में हम ऐसा ज़रूर चाहते हैं। और उस समय क्या होता है प्यारे भाई और बहनों, विशेषकर किशोरावस्था में व्यक्ति में कई शारीरिक, बौद्धिक और मनोवैज्ञानिक परिवर्तन होते हैं। हमारे शरीर में शारीरिक, बौद्धिक और मनोवैज्ञानिक परिवर्तन घटित होते हैं और अज्ञानतावश हम दुविधा में पड़ जाते हैं। इस समय हम दुविधा में पड़ जाते हैं कि हम किससे परामर्श लें। इस आयु में हम ज़रूर दुविधा में पड़ जाते हैं कि हम किससे परामर्श लें। और यही वक्त है जब हम दुष्ट मित्रों के संपर्क में आते हैं। किसके संपर्क में आते हैं हम दुष्ट मित्रों के इस समय संपर्क में आते हैं। न केवल दुष्ट मित्रों के संपर्क में आते हैं, बल्कि हम रोमांचकारी पत्रिकाएं पढ़ते हैं, अश्लील फिल्मों को देखते हैं और कामोत्तेजक चलचित्र जिसको हम देखते हैं वो हमें पथभ्रष्ट कर देते हैं। प्यारे युवा साथियों, वास्तव में आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। ये एक ऐसी अवस्था है, एक ऐसी उम्र है जब आप लोग स्वयं निर्णय लेना पसंद करते हैं, नहीं चाहते हैं कि अभिभावक या आपके गुरुजन आपके जीवन के ऊपर कुछ नियंत्रण रखें। और ऐसी अवस्था में ही आप दुष्ट मित्रों के संपर्क में आते हैं, रोमांचकारी पत्रिकाओं के संपर्क में आते हैं, अश्लील फिल्में देखते हैं और इस प्रकार आप लोग पथभ्रष्ट हो जाते हैं। अतः इस पाठ का उद्देश्य यही है प्यारे युवा साथियों कि आपको प्रेम, मित्रता एवं कामुकता की सही जानकारी दी जाए। जो आज का पाठ हमने लिया है जिसका शीर्षक है प्रेम और लैंगिकता, इसका उद्देश्य यही है और हमारा उद्देश्य भी यही है कि आपको सही मायने में प्रेम, मित्रता और कामुकता की सही जानकारी दी जाए। जब आप सही जानकारी हासिल करेंगे, जब आपको वास्तव में ज्ञान अर्जित हो जाएगा, तो आप अपने जीवन को बर्बाद नहीं करेंगे बल्कि सफलतापूर्वक अपने जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। तो प्यारे युवा साथियों, अब हम ये देखते हैं कि प्रेम के प्रकार जो पहला है वह है वात्सल्य प्रेम। आप जरूर जानते होंगे वात्सल्य प्रेम मतलब माता पिता और बच्चों के बीच जो प्रेम होता है उसको वात्सल्य प्रेम कहते हैं। दूसरा जो है वह है मित्रता का मतलब है मित्रों के बीच प्रेम, उसको मित्रता कहते हैं। तीसरा जो है वह है रोमानी प्रेम मतलब युवक युवती के प्रति जो प्रेम होता है उसको रोमानी प्रेम कहते हैं। दाम्पत्य मतलब पति पत्नी के बीच का प्रेम, उसको दाम्पत्य प्रेम कहते हैं। और उसके बाद है स्वार्थी मतलब स्वार्थवंश हासिल किया गया जो प्रेम होता है उसे स्वार्थी कहते हैं। दूसरा जो है वह है कामुक प्रेम मतलब वासनात्मक सुख प्राप्त करने के लिए जो प्रेम होता है उसको कामुक प्रेम कहते हैं। और जो लास्ट आखिरी है वह है श्रद्धा भक्ति का प्रेम होता है ईश्वर के प्रति जो हमारा प्रेम है, ईश्वर के प्रति जो हमारी श्रद्धा है उसको ही कहते हैं कि श्रद्धा भक्ति प्रेम। तो इस प्रकार से प्यारे युवा साथियों, मैंने आपको वात्सल्य प्रेम, मित्रता, रोमानी प्रेम, दाम्पत्य प्रेम, स्वार्थी प्रेम, कामुकता प्रेम और श्रद्धा भक्ति प्रेम के प्रति जो इसके कारण हैं उनको मैंने आपको बताया। तो इनको जानना बहुत ज़रूरी है। इनको जानकर हम वास्तव में ये देख सकते हैं कि वास्तव में कौन सा प्रेम हमारे लिए सही है। तो प्यारे युवा साथियों, अब हम ये देखते हैं कि प्रेम के प्रकार जो पहला है वह है वात्सल्य प्रेम। आप ज़रूर जानते होंगे वात्सल्य प्रेम मतलब माता पिता और बच्चों के बीच जो प्रेम होता है उसको वात्सल्य प्रेम कहते हैं। दूसरा जो है वह है मित्रता का मतलब है मित्रों के बीच प्रेम, उसको मित्रता कहते हैं। तीसरा जो है वह है रोमानी प्रेम मतलब युवक युवती के प्रति जो प्रेम होता है उसको रोमानी प्रेम कहते हैं। दाम्पत्य मतलब पति पत्नी के बीच का प्रेम, उसको दाम्पत्य प्रेम कहते हैं। और उसके बाद है स्वार्थी मतलब स्वार्थवंश
हासिल किया गया जो प्रेम होता है उसे स्वार्थी कहते हैं। दूसरा जो है वह है कामुक प्रेम। कामुक प्रेम मतलब वासनात्मक सुख प्राप्त करने के लिए जो प्रेम होता है उसको कामुक प्रेम कहते हैं। और जो लास्ट आखिरी है वह है श्रद्धा भक्ति का प्रेम। श्रद्धा भक्ति का प्रेम होता है ईश्वर के प्रति जो हमारा प्रेम है, ईश्वर के प्रति जो हमारी श्रद्धा है, उसको ही कहते हैं कि श्रद्धा भक्ति प्रेम। तो इस प्रकार से प्यारे युवा साथियों, मैंने आपको वात्सल्य प्रेम, मित्रता, रोमानी प्रेम, दाम्पत्य प्रेम, स्वार्थी प्रेम, कामुकता प्रेम और श्रद्धा भक्ति प्रेम के प्रति जो इसके कारण हैं उनको मैंने आपको बताया। तो इनको जानना बहुत ज़रूरी है। इनको जानकर हम वास्तव में ये देख सकते हैं कि वास्तव में कौन सा प्रेम हमारे लिए सही है। तो प्यारे युवा साथियों, आज हमने प्रेम और लैंगिकता के बारे में पढ़ा और इसमें आपने देखा कि किस प्रकार से युवा लोग जो टीवी के सामने टाइम व्यतीत करते हैं और किस प्रकार से सपनों की दुनिया में जीते हैं और अपने जीवन को वे बर्बाद कर देते हैं, पथभ्रष्ट कर देते हैं। लेकिन आज के पाठ से हमें सीख मिलती है कि किस प्रकार से हमें सच्चाई को जानना है। सच्चाई जानने के बाद हम वास्तव में हमारे जीवन में सही रास्ते पर चलकर हमारे जीवन को सफल बना सकते हैं। तो आज हम इस क्लास का अंत यहीं करते हैं और मैं आप सभी को अगली कक्षा तक के लिए यही कहना चाहता हूँ कि जो भी आज हम पढ़ते हैं आप घर जाके उसे ज़रूर पढ़ कर आना। तब तक आप सभी को जय यीशु।